Namaste dosto, this is Dr. Tina from BHU and now I'm starting a new series of lectures on Ashtanga Hridayam. We will be studying Sutrishthan first, and if you want me to teach you some other subjects or if you want me to have live classes, so please let me know in the comments below. I will be really happy to help you. So let's get started. अब हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर ऋतुचर्या। वाग्भट ने ऋतुचर्या को थर्ड चैप्टर में दिया है, सुश्रुत ने 24 और 64 चैप्टर में, और चरक ने 6 चैप्टर में ऋतुचर्या का वर्णन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऋतुचर्या में सेकंड नंबर श्लोक पे आ जाते हैं। देखो 6 ऋतुएं होती हैं, ठीक है। 6 ऋतुओं में क्या है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है शिवग्री वसहे, ठीक है। शिवग्री वसहे, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी ट्रिक है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अब इसमें जो 6 ऋतुएं हैं उसमें भी 2-2 महीनों में उसको क्रमशः मतलब डिवाइड किया गया है। जैसे शिशिर को माघ, फागुन, ठीक है। तो शिशिर, शिशिर मतलब ऐसे याद करने का तरीका बता देती हूँ। शिशिर मतलब समझ लो, है ना, सर। शिशिर मतलब सर, तो सर क्या करते हैं? हमको माफ़ कर देते हैं। तो शिशिर मतलब माफ़, माघ, फागुन। फिर संत, संत क्या होता है? संत चैन बेचैन, ठीक है। संत हमारी चैन बेचैन को सही कर देते हैं ना, चैन बेचैन लोग संत के पास जाते हैं। तो वसंत, चैन बेचैन। उसके बाद ग्रीष्म में आते हैं ज्येष्ठ और आषाढ़। देखो ग्रीष्म में ये श है और ज्येष्ठ में श है और आषाढ़ में भी ये श है। उसके बाद आ जाते हैं वर्षा। वर्षा में क्या होता है? सावन, भादो, है ना। तो वर्षा, सावन, भादो। उसके बाद क्या है? शरद। शरद एक ह्यूमन नेम लग रहा है, शरद, है ना, नेम होता है। तो अश्विन और कार्तिक। तो ये दोनों भी क्या है? नेम है। अश्विनी कुमार, है ना, अश्विन, कार्तिक। तो ये दोनों क्या है? नेम है। तो शरद में क्या हो गया? अश्विन, कार्तिक, है ना। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, शरद, आशिक, ठीक है। अश्विन, कार्तिक, आशिक। उसके बाद क्या है? हेमंत। हेमंत में है मार्गशीर्ष और पौष, है ना। तो हेमंत, हेमंत किसके शूज़ पहनता है? प्यूमा के शूज़ पहनता है, ठीक है। तो हेमंत में आ जाता है मार्गशीर्ष और पौष, प्यूमा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं अग्नि गुण प्रधान, आदान काल होता है, ठीक है। तो आदित्य पवनाम सौम्यान छपयंती गुणान भुव, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आदित्य, आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य, ठीक है। सूर्य की गर्मी से, आदित्य पवनाम, सूर्य की गर्मी से जो तप्त हवाएं होती हैं, पवन होती है, सौम्यान छपयंती गुणान भुव, वो क्या करता है? छपयंती मतलब कम करना। तो जो उष्ण और रुक्ष जो हम वायु है वो क्या करती है? सौम्य, पृथ्वी का जो सौम्य है उसको क्या कर देती है? छीड़ कर देती है ना। उसको छपयंती मतलब छीड़ कर देती है। उसके बाद क्या है? यही कारण है कि इन दिनों प्राणियों का भी शारीरिक बल छीण हो जाता है, ठीक है। प्राणियों का शारीरिक बल भी छीण हो जाता है। तो फिर क्या है? तिक्त कषाय कटुको बलिनो बलिनो अत्र रसाह कृमात तस्माद आदान आग्रेयम, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि शिशिर में तिक्त का, बसंत में कषाय का और ग्रीष्म में कटु का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है? ती कटु आलम। तो इसके लिए है शि व ग्री व स हे, है ना। तो ये तो ट्रिक थी, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इसके लिए है ति कटु आलम, ठीक है। तिक्त कटु, तिक्त, देखो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टू का मतलब होता है कटु, ठीक है। और यहाँ पे क का मतलब है कषाय। तो ये याद रखना है, तिकटु आलम। क से कटु नहीं है, क से कषाय है और टू से कटु। नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर श्लोक में क्या है? विसर्ग काल का परिचय। विसर्ग काल में क्या है? सोमो ही बलवान हीयते रवि। क्या होता है इसमें? सोम बलवान हो जाता है, तो हीयते मतलब रवि क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। रवि का जो इफेक्ट है वो पृथ्वी पे कम हो जाता है। मेघ वृष्टि अनिलय शीतय शांत तापे शांत आतपे मही तले, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मेघ मतलब बादल के छाए रहने से, वृष्टि मतलब वर्षा के होने से, और अनिल, अनिल मतलब हवा। शीतय, शीतय का मतलब क्या होता है?
ठंडी हवा, है ना। अनिलय शीतय शांत आतपे मही तले, ठीक है। आतप क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अम्ल लवण मधुरा बलिनो रसा, और क्या होता है ये जो विसर्ग काल है इसमें अम्ल लवण और मधुर रस क्या होते हैं, बलवान होते हैं। ये देखो, है ना, ये क्या है, अम्ल, ल से लवण और ये मधुर, तो ये क्या है, विसर्ग काल है ना। ये क्या है, आदान काल है। तो ती कट्टू और आलम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद मेघों के छाए रहने के कारण, वर्षा होते रहने से, इन दोनों के कारण शीतल हवा के बहने से भूतल का संताप शांत हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बल का चय अपचय, ठीक है। तो देखो, शीते अग्रयम, शीते का मतलब क्या है, हेमंत और शिशिर ऋतु, शीते अग्रयम, है ना। इन दोनों में क्या होता है, बल एकदम उत्तम स्थिति रहती है। वृष्टि घर में अल्पम बलम, ठीक है। वृष्टि, वृष्टि का मतलब क्या होता है, वर्षा, है ना। घर में, घर्म मतलब, घर्म का मतलब क्या होता है, वर्षा, ठीक है। और जो वृष्टि और घर्म है उसमें क्या होता है, अल्प बल होता है, ठीक है। एकदम सबसे ऊपर का बल एकदम ठंडी में, ठीक है, जैसे हेमंत और शिशिर में। सबसे कम बल जो वृष्टि मतलब वर्षा और ग्रीष्म में। उसके बाद क्योंकि ये मिडिल में आती है, देखो शिव, है ना, शिशिर और हेमंत, ये जो स्टार्टिंग का है और ये लास्ट का है, इसमें क्या होता है, बल एकदम हाईएस्ट होता है। क्यों, क्योंकि बल क्या है, ये पीक होता है, ऐसे बल धीरे धीरे कम हो रहा है। ग्रीष्म में क्या हो गया, बल सबसे कम हो गया, फिर सबसे कम से उठा और सबसे ऊपर चला गया हेमंत में, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, ग्रीष्म में और वर्षा में क्या हो गया, सबसे कम बल हो गया, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ा तो यहाँ सबसे ज़्यादा हो गया, धीरे धीरे कम हो रहा था तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो शिशिर और हेमंत में सबसे ज़्यादा बल होता है। ग्रीष्म वर्षा, ठीक है, इसमें सबसे कम होता है। बाकी का बचा क्या, वसंत और शरद, ठीक है, उसमें क्या होगा, मध्य होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद हम आते हैं सेवेंथ नंबर श्लोक में क्या कहता है कि हेमंत ऋतुचर्या, ठीक है। फर्स्ट ऋतुचर्या कौन सी बताइए इसमें, हेमंत। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वाग्भट ने सबसे पहले कौन सी ऋतु की चर्या बताई है, तो हेमंत, ठीक है। तो देखो, बलिनम शीत संरोधाद वसंते, ठीक है। इसमें क्या था कि हेमंत ऋतु में काल स्वभाव के कारण पुरुष अति बलवान होता है, क्योंकि शीत के कारण भीतर रुका होने के कारण जठराग्नि अधिक बलवान हो जाती है, ठीक है। तो क्या था, शीत संरोधाद हेमंते, ठीक है। तो शीत का जब संरोध हो जाता है, शीत के द्वारा संरोध किसका होता है, अग्नि का अंदर, तो अग्नि क्या हो जाती है, अंदर प्रबल हो जाती है। जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे अग्नि है, बाहर ठंड है, ठीक है। तो ये जो ठंड है ना, ये इस अग्नि को अंदर ही अंदर क्या कर देती है, संरोधात, है ना, रोक के रखती है। तो अंदर अगर अग्नि है तो क्या होगा, ये तीव्र होती जाएगी, बहुत तीव्र होती जाएगी, बाहर निकल नहीं रही है, ठीक है। तो ठंडी में क्या होता है, शीत के द्वारा क्या हो जाता है, संरोधात हो जाता है, ठीक है, संरोध हो जाता है। तो इसीलिए अंदर अग्नि क्या बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि असर्शन रीजन पूछा जा सकता है। उसके बाद हिमे, ठीक है, हिम में मतलब हेमंत में क्या करना है, स्वादु, अम्ल, लवण, ठीक है, ये सारे जो रसान, ये सारे रसों का सेवन करना है। क्या क्या, स्वादु, मधुर, अम्ल और लवण रस के पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ठीक है, मधुर, अम्ल और लवण, स्टार्टिंग के जो 3 है उनका सेवन करना चाहिए। उसके बाद प्रातःकाल के, है ना, कर्तव्य क्या है, तो हेमंत ऋतु में क्या होता है, रातें लंबी होती हैं, ठीक है। ठंडी में रातें क्या होती हैं, लंबी होती हैं, ठीक है। तो प्रातःकाल उठते ही भूख लग जाती है, इसीलिए प्रातःकाल समय पर उठकर मूलमल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, मूर्धिनम तेलम, सिर पे क्या लगाना चाहिए, तेल लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है, वैसे भी ठंडी में सब लोग ऑब्जर्व करते हैं, है ना। नियुद्धम कुशलय, है ना, तो पहलवानों के साथ क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, पादाघात करना चाहिए, ठीक है। तो युद्ध करो, पादाघात करो, ठीक है। तो ये सारा क्या है, हमको हेमंत में करना चाहिए। उसके बाद है स्नान आदि विधि। स्नान आदि विधि में क्या है, देखो, पहला क्या है, नव अन्न खाना चाहिए। हेमंत में अग्नि इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है, नया नया अन्न भी पच जाएगा, वसा, तेल, ठीक है। तो जो भी गुरु चीज़ें हैं वो खानी चाहिए। शौच कार्य सुखोदम, है ना, सुखोदक, थोड़ा सा गुनगुना सा पानी से उससे शौच कार्य करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
15th, ठीक है। शीतनाशक उपाय क्या होता है, देखो हरंती शीत, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, शीत हरंती मतलब शीतनाशक क्या उपाय है, उष्ण अंगयो, उष्ण अंगयो, धूम धूप, है ना, कुमकुम यौवने, है ना। धूप का मतलब क्या होता है, जो जैसे अगरू वगैरह की जो धूप है, ठीक है, अगरू वगैरह की धूप है। उसके बाद क्या है, कुमकुम है ना। तो ये सब का क्या है, ये सब का हमको लेप लगाना चाहिए, ठीक है। यौवने, है ना। और यौवन मतलब जो यौवन जो युवतियां हैं उनका सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, शीत का हर, है ना, शीत को कम करने के लिए ये सब करना चाहिए, लेप वगैरह लगाना चाहिए। उसके बाद निवास की विधि, तो जो चरक से थोड़ा सा डिफरेंट है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग चरक में पढ़ेंगे ये मेनली, ठीक है। फिर जलते हुए निवास कहाँ पे रखना चाहिए, तो सीधी सी बात है, गरम गरम चीज़ें जैसे आग से तापते हैं तो मकान के जैसे अंगारों के तपे हुए मकान के निचले तल में रहना चाहिए। नीचे क्या होता है, ना तो ज़्यादा ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है, ठीक है। तो नीचे नीचे मतलब मकान के तल में निर्मित कमरे में रहना चाहिए, एकदम नीचे के कमरे में। ऊपर जैसे जैसे जाते हैं ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है मकान की, तो ठंडी ज़्यादा लगी, ये तो सबने ऑब्जर्व किया होगा। उसके बाद क्या है, गर्भ भूवेश्म, है ना, गर्भ के भीतर बनी हुई गुफा में। जैसे पहले क्या होते थे, एक ये रूम है, रूम के अंदर एक और रूम है, फिर उसके अंदर एक रूम है, तो ऐसे करके ये जो है ना इस वाले गर्भगृह में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, शिशिर ऋतुचर्या, ऑब्वियसली मतलब उसमें क्या होगा, ठंडी हवाएं नहीं जाएंगी। शिशिर ऋतुचर्या में क्या है, शिशिर ऋतुचर्या में देखो शीतम अधिकम रोक्षम, देखो एग्जैक्ट सेम है हेमंत की तरह, बस क्या होता है कि शीत जो होती है वो अधिक हो जाती है और रुक्षता इसी वजह से अधिक हो जाती है, बस दैट्स इट। उसके बाद आ जाते हैं वसंत। वसंत में क्या है, देखो अर्कांशु तपितम, जैसे कफ संचितो ही शिशिरे वसंते। शिशिर में क्या था, शिशिर और हेमंत में क्या हो गया, कफ क्या हो गया, संचित हो जाता है, धीरे धीरे अक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, अक्यूमुलेट हुआ, कफ एक्यूमुलेट हो गया। अब इसमें क्या हो जाता है वसंत में, अर्कान, अर्क मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य की जो अंशु है, अंशु मतलब किरण से जो तपित है ना, तप कर, ठीक है। हत्वा अग्नि, अग्नि को क्या करता है, सूर्य की किरण से तप के क्या होगा, कफ एकदम प्रकोप हो जाएगा, है ना। कफ प्रकोप होने का रीजन क्या है, सूर्य के अर्क से तपित हो गए, वो क्या करेगा, कफ अगर हो गया तो क्या, जो अग्नि अंदर थी उसको क्या करेगा, कम कर देगा, हत्वा कर देगा, है ना, उसको नष्ट कर देगा। तो ये वसंत में याद रखना है रीजन। तो इसमें देखो क्या क्या खाना है, शूल्य भुक, थोड़ी सी ये डिफरेंट चीज़ें, बाकी तो और आप पढ़ सकते हो। तो देखो शूल्य भुक, शूल्य मतलब जैसे बारबेक्यू टाइप होता है ना, कि शूल में लगा के और फिर मांस को गर्म करते हैं, ऐसी वाली चीज़ें खानी है, ठीक है, बारबेक्यू टाइप। तो बसंत, बसंत इतना अच्छा मौसम होता है, तो बसंत बारबेक्यू, बारबेक्यू मतलब शूल युक्त, तो ये थोड़ा सा अलग है ना चरक से। उसके बाद देखो बसंती क्या करती है, श्रृंगार करती है, तो श्रृंगबेर, श्रृंगबेर मतलब अदरक, ठीक है, श्रृंगबेर का अम्बू लेना है, सार अम्बू लेना है, मधु अम्बू, अब फूल होते हैं वसंत में तो उस पर मधु खूब आएगा, है ना, मधु बनता है, फूल होंगे तो उस पर क्या भंवरे बैठेंगे, मधुमक्खियाँ बैठेंगी, वो मधु बनाएंगी, है ना, जलद अम्बू, है ना। तो ये सारा क्या है, सेवन करना चाहिए, ठीक है, शूल्य मास और जलदम्बू वगैरह, है ना, जलद मतलब नागर मोथा को बोलते हैं। उसके बाद क्या है, देखो 23rd, इसमें क्या है, मध्याह्न, ठीक है, मध्याह्न में क्या चर्या करनी चाहिए, है ना, ये सब क्या बसंत का ही चल रहा है, बसंत में मध्याह्न में, है ना, दोपहर के टाइम पे, तो जहाँ सूर्य का प्रकाश थोड़ा पड़ रहा हो, वन के घने से ना हो रहा हो, है ना, वन इतने घने कि या तो प्रकाश नहीं हो रहा है या बहुत थोड़ा पड़ रहा है, ठीक है। अदृष्ट नष्ट सूर्येषु, अदृष्ट नष्ट सूर्येषु मणि कुट्टिम कांतिषु, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि सूर्य का प्रकाश क्या है, अदृष्ट, या तो नहीं हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे एकदम जंगल है, उसमें पेड़ हैं खूब सारे, उसमें सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो वैसी जगहों पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, और क्या है, मणि कुट्टिम कांतिषु, ठीक है, मणि हीरे मरकत आदि के फर्श बने हो, एकदम अच्छी सुंदर जगह पे रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मित्र मंडली की कथा सुभाषित, सभाओं का मध्याह्न काल में बिताना है, बातचीत करनी है मित्र मंडलियों के साथ बैठ के, ठीक है। वसंत में अपत्य क्या है, सीधी सी बात है, वसंत में क्या होता है, सूर्य की गर्मी से कफ पिघल के बढ़ जाता है, तो अपत्य क्या होगा, सीधी सी बात है, गुरु चीज़ें, है ना, जिस गुरु चीज़ का हम हेमंत और शिशिर में प्रयोग कर रहे थे, इसमें क्या है अब हम वर्जित करेंगे। अपत्य है गुरु, शीत, दिवा, स्वप्न, है ना, स्निग्ध, अम्ल, मधुर, ये सब का त्याग करना है।
उसके बाद है ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या है कि प्रत्यहम क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुष्य वर्धते, जिसके कारण शरीरस्थ जलीय अंश कफ धातु का भी क्षय होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण शरीर स्थित है ना श्लेष्मा का जिसमें क्षय होने लगता है। अब क्या है, धीरे धीरे कफ कम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि शरीर में जो जलीय अंश है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, जलीय अंश का क्षय होगा तो कफ का भी क्षय होने लगेगा। फलतः क्या होगा, वात दोष की वृद्धि होने लगती है इसमें। ठीक है, तो ग्रीष्म में क्या है, वात का संचय हो रहा है। याद रखना, प्रकोप नहीं, संचय। ठीक है, क्यों? वर्षा में प्रकोप होगा वात का, तो वर्षा, क्योंकि व से वर्षा, व से वात। उसके बाद क्या है, प्रत्यक्षीयते, ठीक है ना, क्षीयते श्लेष्मा कम हो जाएगी, वायुष्य वर्धते, वायु बढ़ने लगती है, संचित होने लगती है। ठीक है, अतो अस्मिन, ठीक है, उसमें क्या है, पटु। पटु मतलब यहाँ पे लवण है, मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट चैप्टर में। पटु का मतलब लवण है, नॉट कटु। ठीक है, याद रखना, पटु मतलब लवण, कटु मतलब कटु, और फिर उसके बाद क्या हो गया, अम्ल। तो ये व्यायाम, अर्क, है ना, सूर्य करांस त्यजेत, इन सब का तो हमको त्याग करना चाहिए। ठीक है, लवण का, कटु का, अम्ल का। ठीक है, ये सब थोड़ी खाते हैं। गर्मियों में क्या खाते हैं, देखो, सेवनीय पदार्थ क्या है, मधुर। मधुर जैसे हम तरबूज खाते हैं, इतना मधुर, है ना, लघु लघु चीज़ें खाते हैं। स्निग्ध थोड़ा, हिम, है ना, ठंडी चीज़ें, कूल चीज़ें। द्रवम, द्रव खाते हैं, है ना, द्रव पीते हैं। तो ये सब हो गया। उसके बाद क्या है, देखो, गर्मियों में सत्तू इज़ वेरी फेमस। ठीक है, सत्तू खाते हैं। तो सत्तू को क्या करना है, अत्यंत शीतल जल, है ना, शीतल जल, कृत्रिम ऐसे शीतल कर सकते हैं उसको, है ना। तो शीतल जल में उसको, सत्तू को डाल के खाना चाहिए, सत्तू को मिला के खाना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, चीनी मिला के सत्तू को चाटना चाहिए। ठीक है, तो चीनी, शर्करान, है ना, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है ना। और चरक ने भी बोला है कुछ ना कुछ मिला के ही सत्तू खाना चाहिए, खाली सत्तू नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नमक चीनी कुछ भी मिलाओ, इसमें चीनी लिखा हुआ है। ठीक है, और शीतल जल में, अत्यंत शीतल जल। उसके बाद क्या, मद्य सेवन की भी विधि दी है। मद्यम न पेयम, या तो मद्य पियो मत, अगर पीते हो तो अल्प पियो। ठीक है, सुबहुवारी, और बहुत ज़्यादा पानी मिला के पीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पेय विधान। पेय मतलब पीना क्या क्या है गर्मियों में, तो पानक, गर्मियों में पानक इज़ वेरी फेमस, पंचसार पानक। ठीक है, तो पंचसार का सेवन, ठीक है, इसमें क्या है, जो नए मिट्टी के पात्र में बनाया गया हो ना, वही पंचसार सेवन करना है। क्यों? क्योंकि वो कूल हो जाएगा, मिट्टी के पात्र में बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है पंचसार। देखो किस किस से बनता है, मधु, खजूर, सारी मतलब याद करने के लिए टेस्टी चीज़ें हैं। मधु है, ठीक है, उसमें खजूर थोड़ा मीठा मिला दिया, मुनक्का, फालसा थोड़ा सा खट्टा होता है ना, मिश्री, जल, है ना, मोस्टली मीठी चीज़ है। और म से है, देखो, म से मधु, म से मुनक्का, मिश्री। ठीक है, उसके बाद क्या है, खजूर, फालसा, जल। उसके बाद क्या, रात्रि में दुग्धपान करना है ना, क्योंकि दुग्ध थोड़ा कूल होता है। तो शशांक किरण नामक भोजन का सेवन करते हुए, ठीक है, चंद्रमा तारों का शीतल किया गया, और मिश्री मिलाया हुआ क्या, भैंस का दूध। मिश्री क्या होती है, ठीक है, ससितम, सिता क्या होती है, थोड़ी कूल होती है, तो माहिश का क्षीर लेना है सिता के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है अष्टांग में। फिर उसके बाद क्या, शशांकीकरण भक्ष्यान, है ना, शशांक एक भोजन होता है ना, एक टाइप का। तो शशांक किरण नाम का भोजन करके रजन्या, रात को पिबेत। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रात्रिचर्या में क्या करना है। देखो रात के समय में क्या होता है, चूना पुते हुए महल की छत पर, है ना, चंद्रमा की चांदनी छिटकी हो, वहाँ बैठना चाहिए। मतलब कूलिंग करनी है मेनली, इतना ज़्यादा एसी और ये सब पहले नहीं होते थे। तो चूना पुता हुआ महल, सौंद की छत पर, है ना। तो याद रखना संस्कृत वर्ड सौद, सौद पृष्ठे। ठीक है, सौद, है ना, सौद मतलब सफ़ेद। देखो सफ़ेद चूना होता है, तो सफ़ेद से सौद, सौद पृष्ठे, सौद पृष्ठे चूना पुते हुए महल की छत पर जहाँ चंद्रमा की चांदनी छिटकी हो, वहाँ बैठना या फिर लेटना चाहिए। ठीक है, तो फॉर द कूलिंग पर्पस। फिर वर्षा ऋतुचर्या। देखो वर्षा ऋतु में क्या है, भजेत साधारणम सर्वम उष्णम तेजनम च यत। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो जो साधारण आहार विहार है, वात आदि दोषों का शमन करने वाला हो,
ठीक है। साथ ही जठराग्नि वर्धक हो, तेज है ना, तेज मतलब अग्नि, अग्नि का जो वर्धन, ऊष्मा का वर्धन करे, है ना, वात आदि दोषों का शमन करने वाला। और साधारण आहार विहार लेना है, त्रिदोष नाशक आहार विहार। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या है, वात का कोप होता है, मतलब तीनों दोषों का ही इसमें कोप होता है मेनली, ठीक है। तो इसमें मेनली वात का कोप होता है, लेकिन तीनों दोषों को शमन करने वाला हमको क्या लेना चाहिए, आहार विहार लेना चाहिए। और क्यों क्यों इसमें ये जो कोपित क्यों होते हैं दोष आपस में? क्योंकि देखो, सबसे पहले क्या है, जैसे तुषार मतलब हेमंत, है ना, तो अतएव शीतल में वर्षा में क्या होता है, पृथ्वी पे जैसे बारिश जब वो होती है तो उसमें ऊष्मा भाप के प्रभाव से, है ना, आहार क्या क्या हो जाता है, अम्ल विपाक वाले होने से। और इस काल में होने वाले जैसे जल क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, उससे क्या होती है, जठराग्नि मंद हो जाती है, और फिर दोष आपस में एक दूसरे को कुपित करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाने पर क्या होता है, हमको क्या करना चाहिए, साधारण आहार विहार करना चाहिए, मतलब जो तीनों दोषों के लिए हो, वात आदि दोषों का शमन करने वाला हो, और साथ ही जठराग्नि वर्धक भी होना चाहिए, ठीक है। क्यों? वर्षा में अग्नि की क्या हो जाती है, अग्नि कम हो जाती है ना, तो उसका क्या करना है, वर्धन करना है। उसके बाद देखो, शरीर की शुद्धि। तो अब इसमें देखो, एक ट्रिक है, हमारी वर्षा मस्त होके कोला पीती है, ठीक है। तो हमारी मतलब हर्म पृष्ठे, ठीक है, वर्षा मस्त होकर, मुस्त सौवर्चल, ठीक है, और कोला पंचकोल, तो ये सारे क्या है, वर्षा में है। वर्षा में क्या लेना है, वर्षा, ठीक है, हमारी वर्षा हर्म पृष्ठे मस्त होके, तो मुस्त सौवर्चल, ये सारी चीज़ें वर्षा में यूज़ करते हैं। कोला पीती है, मस्त होके, मुस्त सौवर्चल और पंचकोल, ठीक है। घर्म पृष्ठे का मतलब वर्षा होता है, ठीक है। घर्म पृष्ठे, सौंद पृष्ठे ग्रीष्म में, सफ़ेद जो था चूने की जो करते हैं पुताई। पंचसार मतलब ग्रीष्म होता है, ठीक है, पंचसार का प्रयोग ग्रीष्म में। और पंचकोल का मतलब है ना, कोला पीती है कौन, वर्षा, मस्त हो गए, तो वर्षा, पंचकोल वर्षा, ठीक है। शरीर की शुद्धि, है ना, क्योंकि तीनों दोषों का कोप होता है वर्षा में, तो शरीर की शुद्धि भी जरूरी है। तो शरीर की शुद्धि में क्या है, देखो, जांगलम पिशितम यूशान मध्वरिष्ट चिरंतनम, ठीक है। तो इसमें क्या है, साधारण आहार विहार करना है, जैसे कि इस ऋतु में वमन विरेचन क्रियाओं के शरीरगत जो संचित दोषों का शोधन करके, है ना, शोधन करके फिर एक वस्ती दे दो। वस्ती क्या करती है, वात का निर्हरण करती है ना, वात को अनुलोमन करेगी, तो वात, है ना, वर्षा में वात का प्रकोप होता है। साधारण आहार करना है, पहले खाए हुए भोजन के भली भांति पच जाने पर, क्योंकि अग्नि इतनी कम है, आपने ऑलरेडी अगर खाना है और फिर ऊपर से और खा लिया तो वो बिल्कुल पचेगा ही नहीं, क्योंकि अग्नि अभी मंद है, अग्नि का बहुत ध्यान रखना है। तो पहला जो पचा है उसका भली भांति पच जाने पर आगे निम्नोक्त पदार्थ का ये इन दिनों सेवन करें, ठीक है। पुराने जौ एवं गेहूं आदि सुपच पदार्थों को खाएं, ठीक है, एकदम जो बिल्कुल इजीली पच जाते हैं वर्षा में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अग्नि बहुत कम है वर्षा में, याद रखना, ठीक है। सुपच पदार्थों का खाएं, अच्छी प्रकार पकाए हुए तथा छोंके हुए मांस रस, हरिण और जांगल देशीय प्राणियों का मांस, मूंग आदि दालों का जूस, पुराना मधु, है ना, तो जूस, एकदम दालों का जूस पिए, एकदम पचने में एकदम हल्का। पुराना मधु, है ना, पुराने आसव, अरिष्ट, ठीक है, मस्तु सौवर्चल, है ना, मस्तु सौवर्चल, ये हमने याद कर लिया, मस्त होके मस्तु सौवर्चल पंचकोला पीती है, सौवर्चल युक्त अथवा पंचकोल के चूर्ण को मिला के उक्त मांस रसों, जूसों तथा आसवों का सेवन करना चाहिए। पंचकोल वर्षा में कोका कोला, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सेवनीय विहार क्या है, अविहार के बारे में बात कर लेते हैं वर्षा में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब बिना चप्पल पहने आपको कीचड़ में नहीं चलना है। अपादचारी सुरभि सततम धूपित अंबर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपको छत के ऊपर चारों ओर खुले कमरे में निवास करना है, ठीक है, जहाँ पृथ्वी से निकलने वाली भाप ना हो, सर्दी ना हो, वर्षा की बौछारें ना पहुँचती हो, ऐसी जगह पे जाना है, ठीक है। वर्षा हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ जाओगे ना जहाँ वर्षा की बौछारें ना जाती हैं, सर्दी नहीं हो, है ना, वर्षा की वजह से ठंड भी बढ़ सकती है, और पृथ्वी से निकलने वाली भाप ना हो, है ना, इनकी वजह से ही दोष प्रकोप हो रहे थे। तो हर्म पृष्ठे मतलब क्या होता है, हर्म पृष्ठे मतलब खुले कमरे में, ठीक है।
तो हर्म पृष्ठे, खुले कमरे में निवास करना चाहिए, चारों ओर से खुले कमरे में। हर्म पृष्ठे याद रखना, हमारी वर्षा ट्रिक थी ना, हमारी वर्षा मस्त होके कोला पीती है। हर्म पृष्ठे, हर्म पृष्ठे का मतलब क्या होता है, खुले कमरे में। आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद है त्याज्य विहार। त्याज्य विहार में क्या है, जैसे इन दिनों नदी के जलों पतला, मट्ठा, छाछ ये सब नहीं पीना चाहिए, ठीक है। छाछ, मट्ठा ये सब नहीं पीना चाहिए इन दिनों में। सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच सकते हो कि सत्तू क्या है, थोड़ा सा सीलन, बरसात में सीलन होते, सील जाएगा, है ना। दिन में नहीं सोना चाहिए क्योंकि अग्नि कम है और बल भी कम होता है बॉडी का। उसके बाद कि अधिक परिश्रम ना करें, बल कम है, वही सेम रीज़न। और घाम, है ना, धूप, है ना, घाम मतलब क्या होता है, धूप, धूप का सेवन ना करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 49 नंबर श्लोक में क्या है, शरद। अब हम आ जाते हैं शरद पे। देखो शरद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पित्त प्रकोपित होता है शरद में, ठीक है। उसके बाद क्या है, त्याज्याय घृतम तिक्तम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, तिक्त घृत का विरेको और रक्त मोक्षण। तिक्त घृत का सेवन, विरेचन करवाना। विरेचन क्या होता है, पित्त के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा विरेचन है ना। रक्त मोक्षण करवाना चाहिए, ठीक है, वो उससे भी पित्त निकलेगा, है ना। और क्या है, तिक्त घृत, तिक्त बेस्ट होता है ना, पित्त के लिए, पित्त को कम करने के लिए। आहार विधि का क्या सेवन करना है, देखो तिक्त करना है ना, पित्त के लिए, शमन करने की। स्वादु, मधुर भी, है ना, मधुर, तिक्त और कषाय, ये तीनों क्या होते हैं, पित्त शामक होते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। उसके बाद क्या, हंसोदक का सेवन। हंसोदक देखो शरद ऋतु में ही हंसोदक होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे अगस्त्य तारा के उदय हो जाने से निर्विष हो जाता है ये, ठीक है। तो अगस्त्य याद रखो, बाकी तो चरक के जैसा है ना। उसके बाद क्या है ये, हाँ, अभिसंध्य कारक नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभिसंधि न वा रुक्षम पानाद, है ना, पानाद दिशु अमृतोपमम, ठीक है ना। पानादिशु अमृतोपमम, ठीक है। तो पानाद में ये क्या होता है, पान आदि में, है ना। तो चरक में बाकी दे रखा है कि पान, स्नान ये सब में यूज़ कर सकते हैं, तो इन्होंने बोल दिया पानादिशु, है ना। पान आदि में आपको क्या करना है, ये क्या है, अमृत के समान होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये अभिसंध कारक नहीं होता, ये आपको याद रखना है। विहार विधि में आ जाते हैं, है ना, ग्रीष्म, है ना। तो विहार विधि में क्या है, शरद चल रहा है ये, ठीक है। तो रजनी मुख में चंदन, खस, है ना, तो कपूर का लेप लगाना है क्योंकि पित्त को शमन करना है। चंदन इज़ वेरी कूल, है ना। खस जो होता है उसका जूस पीते हैं गाँव में, तो वो भी मतलब कूलेंट की तरह काम करता है ना। कपूर इज़, है ना, कपूर स्पर्श में कूल होता है। उसके बाद क्या है, इनका लेप लगाना चाहिए। मोतियों की माला, है ना, पित्त का शमन करेगी। साफ सुथरे वस्त्र, चूना पुते हुए भवन की ऊपरी छत पर बैठकर, है ना। तो चूना से तो गर्मी में भी कर रहे थे, लेकिन देखो संस्कृत में वर्ड क्या है वो ध्यान रखना है। इसमें आया है सौधेशु, है ना, सौधेशु। और ग्रीष्म में क्या आया था, सौध पृष्ठे, है ना। सौध याद रखना है कि चूना, तो सौधेशु और सौध पृष्ठे। उसके बाद क्या है ना, तो चूने पुजे। और उसके बाद क्या है, चंद्रिका रजनी मुखे, है ना। तो रजनी, रात में क्या करना है, चांदनी का सेवन करना है। चांदनी क्या होती है, कूल होती है, तो आप, है ना, तो ठंडी ठंडी जगह पे सोना चाहिए। तो संस्कृत वही है, चंदन, उशीर, कर्पूर, मुक्ता, है ना, अस्रगस्नो ज्वाला, ठीक है ना। उसके बाद क्या, ठीक है ना, आ गया ना। तो मुक्ता सु, है ना, वसनो, वसन कैसे होने चाहिए, उज्ज्वल होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, देखो संक्षिप्त में ऋतुचर्या है, तो पहले ये देख लेते हैं। देखो हेमंत और शिशिर और वर्षा, इसमें क्या है, मधुर, अम्ल और लवण, ये तीनों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक नेट शल में दे दिया। तो हेमंत, ये भी ठंड हो गई, शिशिर भी ठंड हो गई, वर्षा में पानी होता है तो उसमें भी ठंड होती है, तो ऐसे याद करने का तरीका है। तो मधुर, अम्ल और लवण। वसंत में क्या है, तिक्त, कटु, कषाय, है ना। वसंत में तिक्त, कटु, कषाय। और ग्रीष्म में स्वादु, है ना, तरबूज का सेवन बताया था। और शरद में तो पित्त शामक क्या होता है, मधुर, तिक्त, कषाय, है ना, ये पित्त शामक होता है ना। तो तिक्त कषाय तो वसंत में भी है, लेकिन कटु, है ना, क्योंकि मधुर क्या करेगा, कफ बढ़ा देगा। बसंत में तो कफ का प्रकोप होता है, तो हमको ठीक है, तो इसमें तिक्त, कटु, कषाय। उसके बाद क्या है, संक्षिप्त में मैंने ऋतुचर्या बता दिया है ना। नींद आगे का मतलब याद रखना, स्वादु नींद आगे, है ना। स्वादु मतलब मीठा, मधुर,
ग्रीष्म में, नींद आ गई मतलब ग्रीष्म होता है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद हम आ जाते हैं 57 नंबर श्लोक में। देखो, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन सभी रसों का सेवन करना चाहिए। जिस जिस ऋतु में जिस जिस रसों का सेवन का निर्देश किया गया है उसका अधिक सेवन करना चाहिए। सारे रसों का सेवन करना है, लेकिन जो जो दिया है, जैसे ग्रीष्म में अगर मधुर दिया है तो आपको मधुर का विशेष रूप से करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकियों को छोड़ देना, बाकियों का भी करना है, लेकिन विशेष रूप से। नित्यम सर्वरसाभ्यासम, सर्वरस का अभ्यास करना है। स्वादु अधिक, है ना, तो स्वादि अधिक्य अमृता वृतो, उससे क्या हो जाता है कि आपको क्या होता है ना, स्वाधिक्य, स्व मतलब जिस ऋतु में अधिक्य, जिसकी अधिकता है, आपको वही सेवन ज़्यादा करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये ऋतु संधि, है ना, ऋतु संधि वाग्भट ने बताई है 14 दिन की, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो 7-7 दिन की होती है ऋतु संधि, 14 दिन, ठीक है। तो एक एक सप्ताह मान लो, फिर प्रथम ऋतु का अंतिम सप्ताह लेना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऋतु है उसका तो लेंगे लास्ट वाला जो ख़त्म होने जा रही है, जो बाद वाली ऋतु है उसका लेंगे पहला सप्ताह, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रथम ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, अर्थात 14 दिन हो गया टोटल, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, धीरे धीरे, देखो पहले जो ऋतु थी उसको तो धीरे धीरे त्याग करना है, जो अभी आने वाली ऋतु है उसको धीरे धीरे अपनाना है। अचानक से नहीं करना होता है ना सेवन की, अचानक से ये ख़त्म ऋतु तो आप इस ऋतु के अकॉर्डिंग सेवन करने लगे, नहीं, पहले इसको धीरे धीरे कम करोगे, उसको धीरे धीरे बढ़ाओगे। तो ये जो 7 दिन है ना, ये 7 और 7 दिन क्या हो गए, 14 दिन आपको फॉलो करना होता है, अदरवाइज़ आप बीमार पड़ जाते हैं, है ना, क्योंकि चेंज जब होता है तो बॉडी को टाइम लगता है ना अडेप्ट होने में, तो वही है, ठीक है। तो बाकी ये हमने पढ़ लिया, सौद पृष्ठे ग्रीष्म में, है ना, पुताई जो होती है चूना, और हेम पृष्ठे क्या हो गया, हर्म पृष्ठे वर्षा में, पंचसार का ग्रीष्म में, और कोको कोला किसमें पीते हैं, पंचकोल क्या होती है, कोको कोला नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर याद करने के लिए बताया मैंने, ठीक है, पंचकोल। उसके बाद क्या है, वर्षा में पंचकोल आपको यूज़ करना है। शरद और वसंत दोनों में रुक्ष पदार्थ का सेवन करना है ना, शरद में भी और वसंत में भी, दोनों में रुक्ष है, मतलब ये एक तरीके से मतलब प्रॉपर उन सब में जो जो हमको भूल जाते हैं वो चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। हमारी वर्षा, ठीक है, तो क्या था, हमारी वर्षा क्या करती है, शरद में कोको कोला पीती है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ क्या है, ऋतु संधि है, वाग्भट ने ऋतु संधि दिया है। जो शारंगधर है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, शारंगधर ने यम दृष्टा बोला है, ठीक है, मतलब अल्प मुक्ति ही जीवित रह सकता है ना। तो यही है यम दृष्टा का प्रयोग, इसने क्या बोला है, जैसे इसमें ऋतु संधि में क्या था, 7+7 दिन का था, इसमें 8+8 16 दिन का इन्होंने दिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, कार्तिक, है ना, कार्तिक के अंत से और मार्गशीर्ष जो उसके स्टार्टिंग का लेना है, कार्तिक के अंत और मार्गशीर्ष के, मतलब प्रॉपर स्पेसिफाई कर दिया है ये, है ना, कार्तिक के अंत और मार्गशीर्ष में, इसमें क्या करना है, हमको सर्टेन चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3rd चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।